हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक शांत और पवित्र गुफा थी, जहां भगवान शिव गहन ध्यान में लीन रहते थे। उसी पर्वत के नीचे एक छोटा सा गांव था, जिसमें देव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार थी। घर में न दवाई थी न भोजन, लेकिन देव का विश्वास अपने भोलेनाथ पर अटूट था। हर सुबह वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाता और बस यही प्रार्थना करता, भोलेनाथ मेरी माँ को ठीक कर दो। देव के पास न धन था न बड़े चढ़ावे, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी, जिसे संसार का कोई भी धन खरीद नहीं सकता। महाशिवरात्रि का दिन आया। गांव के लोग भव्य पूजा की तैयारी कर रहे थे। कोई दूध दही घी ले जा रहा था, कोई सोने चांदी की थाली। देव चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। मन में उदासी थी, पर विश्वास पूरा था। वह जंगल की ओर गया और पेड़ के नीचे पड़ा एक सूखा हुआ बेलपत्र उठाया। उसने उसे साफ किया और मन में बोला, भोले मेरे पास बस यही है, लेकिन मेरा दिल पूरा आपका है। वह बेलपत्र लेकर वह पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए उस गुफा तक पहुंचा, जहां शिव जी की मौन उपस्थिति थी। देव ने सूखा बेलपत्र शिवलिंग पर रखा और रोते रोते बोला, हे नाथ मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं गरीब हूँ, मेरी पूजा में कमी हो सकती है, पर मेरा प्रेम सच्चा है। अगर मेरी आस्था में कोई कमी हो तो मुझे दंड देना, पर मेरी माँ को बचा लेना। उसकी मासूम आवाज़ गुफा की दीवारों से टकराए और एक पवित्र कंपन फैल गई। अचानक उस अंधेरी गुफा में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देव ने आंखें खोली तो देखा, उसके सामने भगवान शिव स्वयं खड़े हैं। जटाओं में गंगा बह रही है, गले में सर्प लिपटा है और उनका नीलकंठ चमक रहा है। शिव मुस्कराए और बोले, देव तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी माँ की बीमारी कर्मों के कारण थी, पर तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने उन कर्मों की गांठें खोल दी। तुम्हारी माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिव जी के चरणों में सिर रख दिया। शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, याद रखना, भक्ति का मूल्य वस्तु से नहीं, मन से होता है। दुनिया में सबसे बड़ा चढ़ावा सच्चा प्रेम है। इतना कहकर शिव जी प्रकाश में विलीन हो गए। देव दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। उसकी माँ बाहर खड़ी मुस्कराते हुए उसका इंतजार कर रही थी। वह बोली, बेटा जैसे किसी ने मेरे शरीर को छूकर सारी पीड़ा हर ली हो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। देव समझ गया कि यह उसके भोलेनाथ की कृपा है। धीरे धीरे देव का जीवन सुधरता गया। वह ईमानदारी से मेहनत करता, लोगों की मदद करता और हर पल शिव का नाम जपता। एक रात देव को स्वप्न में शिव जी फिर दिखाई दिए। शिव बोले, हे भक्त, जब भी कठिनाई आए याद रखना कि मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होता।